भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दार्शनिक और आत्मिक मार्गदर्शक है। यह महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ एक दिव्य संवाद है, जिसमें मानव जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य, कर्म, भक्ति और ज्ञान के गहन रहस्यों को उजागर किया है। गीता के वचन न केवल आत्मशुद्धि के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। इस वचन में ऐसी दिव्य शक्ति समाहित है जो मन को स्थिरता, बुद्धि को स्पष्टता और आत्मा को शांति देती है। श्री कृष्ण के उपदेश में हमें निष्काम कर्म, आत्मनियंत्रण और भगवत भक्ति के महत्व को समझाते हैं। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में गीता के ये अमूल्य वचन एक प्रकाश स्तंभ के समान मार्गदर्शन करते हैं। इस संग्रह में उन श्रेष्ठ वचनों का सार है जो हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यवहारिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। आइए इन दिव्य वचनों के माध्यम से श्री कृष्ण की अमर वाणी को आत्मसात करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का यह सबसे प्रसिद्ध श्लोक सिखाता है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को करते समय परिणाम की चिंता न करते हुए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम फल की चिंता करते हैं तो मन भटकता है और हमारा कार्य प्रभावित होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। यह सिद्धांत जीवन में तनाव कम करता है और हमें संतुलित और स्थिर बनाता है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता को स्पष्ट करते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह अविनाशी है, नित्य, शाश्वत और अचल भी है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। यह ज्ञान मृत्यु के भय को समाप्त करता है और जीवन में निर्भीकता लाता है। जो आत्मा को समझता है वह मोह, शोक और द्वेष से ऊपर उठ जाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा आत्मज्ञान ही मुक्ति की ओर ले जाता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ श्री कृष्ण ये बताते हैं कि यह वचन जीवन की स्वीकृति और विश्वास को दर्शाता है। हर घटना किसी न किसी कारणवश होती है और उसका उद्देश्य होता है। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वह भविष्य के लिए आवश्यक है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। यह वचन हमें अतीत और पछताने और भविष्य की चिंता से मुक्त कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपने मन को नियंत्रित करके आत्मोन्नति करनी चाहिए। मनुष्य खुद अपना मित्र और शत्रु होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह स्वयं का मित्र बन जाता है, पर जो अपने मन पर काबू नहीं रख पाता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। यह वचन आत्मनियंत्रण और आत्मविकास का मूल मंत्र है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अंदर झांकना और सुधार करना जरूरी है। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य अपने मन को समझे और उसको मित्र बनाए। क्रोध से विनाश होता है। जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से काम, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से विनाश होता है। यह वचन मन के विकारों की श्रृंखला को समझता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले बुद्धि को जलाती है और फिर जीवन को। गीता सिखाती है कि संयम, विवेक और शांति से ही जीवन का कल्याण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त होता है वही शांति प्राप्त करता है। मोह और आसक्ति मन को चंचल और अशांत बनाते हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है तभी वह सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। गीता का यह वचन हमें सिखाता है कि त्याग और वैराग्य से ही आंतरिक शांति मिलती है।
ज्ञानी भक्त ही मुझे सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण यहाँ ये बताते हैं कि ज्ञानी भक्त जो निरंतर उनके साथ जुड़ा रहता है और उन्हें ही सर्वस्व मानता है वह सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है क्योंकि वह मोह माया से परे जाकर उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है। गीता का यह वचन भक्ति और ज्ञान के समन्वय को दर्शाता है। ज्ञान रहित भक्ति अधूरी है और ज्ञान को बिना भक्ति के अनुभव नहीं किया जा सकता। जो जैसा भाव करता है वह वैसा ही फल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा मेरी ओर आता है मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ। जो भक्ति करता है उसे मैं भक्ति से प्राप्त होता हूँ। जो ज्ञान चाहता है उसे ज्ञान देता हूँ। यह वचन ईश्वर की न्यायप्रियता और करुणा को दर्शाता है। हम जैसा प्रयास करते हैं भगवान वैसा ही हमें मार्ग दिखाते हैं। यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हम सच्चे हृदय से साधना करें, हर कार्य में ईश्वर को समर्पित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ तुम भी करते हो, खाते हो, दान करते हो या कोई भी कार्य करते हो वह सब मुझे अर्पित करो। इससे कार्यों का बंधन नहीं होता और व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो जाता है। ये वचन सिखाता है कि यदि हम अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करें तो हमारा जीवन पवित्र और निष्कलंक बन जाता है। यह भावना व्यक्ति में विनम्रता, त्याग और समर्पण लाती है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अल्पित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्म ब्रह्मा को अर्पण कर देता है वह पाप से नहीं बनता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। यह वचन दर्शाता है कि संसार में रहते हुए भी हम निष्काम कर्म और ईश्वर समर्पण से मुक्त रह सकते हैं। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भीतर से शांत और असक्त रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और श्रेष्ठ कुछ नहीं। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह धीरे धीरे स्वयं में स्थित होकर शुद्ध और मुक्त होता जाता है। यह वचन यह सिखाता है कि केवल कर्म या भक्ति नहीं बल्कि विवेक और आत्मज्ञान से ही पूर्णता मिलती है। ज्ञान ही अंधकार को मिटा सकता है और जीवन को अवलोकित कर सकता है। अहंकार विनाश का कारण है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार बल, घमंड, काम और क्रोध से भरकर दुष्ट व्यक्ति धर्म से विचलित हो जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण बनता है। यह वचन जीवन में विनम्रता, संयम और सच्चाई की शिक्षा देता है। अहंकार से संबंध बिगड़ते हैं, निर्णय गलत होते हैं और जीवन अशांत होता है। इसलिए गीता अहंकार को त्यागने की प्रेरणा देती है। मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह वचन मृत्यु के भय को समाप्त करता है। आत्मा शाश्वत है, शरीर मात्र एक साधन है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन चक्र सतत चलता रहता है और हमें आत्मा के स्तर पर जीना चाहिए, शरीर के नहीं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही सच्चा योगी है और सुख दुख में समान रहता है। यह वचन मानसिक स्थिरता और आत्म संयम का महत्व दर्शाता है। बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हमारा मन शांत है तो हम विचलित नहीं होते। गीता के अनुसार योग केवल आसन नहीं बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखना है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वह सबसे धनी है। जैसे सागर में नदियां समाती हैं फिर वह अडोल रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों में लिप्त नहीं होता वह शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं का अंत नहीं है पर संतोष सबसे बड़ा धन है। गीता का यह वचन हमें संतुलित जीवन और संयम की प्रेरणा देता है। जो अपने कर्म को ईश्वर में अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर में अर्पित करके आसक्ति रहित होकर अहंकार को त्याग कर युद्ध करो। ये वचन बताता है कि
यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म करते समय फल की चिंता या मैं कर रहा हूँ का भाव नहीं होना चाहिए। यह भाव हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है और मन को शांत रखता है। जो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करता है वह मुझे पाता है। जो भक्त केवल मेरी ही भक्ति में लगे रहते हैं और मुझ पर पूरी श्रद्धा रखते हैं, उनकी रक्षा और पालन का दायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। यह वचन अनन्य भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण से जीवन में भय, चिंता और दुख समाप्त होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है उसे भगवान स्वयं संभालते हैं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही योगी होता है। जब व्यक्ति अपने मन की समस्त इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतोष पाता है, तब उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह वचन आत्मसंयम, विवेक और संतुलन की ओर प्रेरित करता है। जो व्यक्ति विषयों में सुख खोजता है वह सदा अस्थिर रहता है, पर जो आत्मा में स्थित होता है वह अडोल रहता है। स्थिरता ही योग की पहली सीढ़ी है। जो सभी जीवों को समान भाव से देखता है वही ज्ञानी है। जो सभी जीवों में आत्मा को देखता है और सभी को एक ही दृष्टि से देखता है वह सच्चा ज्ञानी है। यह वचन हमें सिखाता है कि सभी प्राणी समान हैं और उनमें ईश्वर की ही झलक है। जब हम भेदभाव छोड़कर समता का व्यवहार करते हैं तब हम अहंकार, द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। यह भावना मानवता, करुणा और भाईचारे की जड़ है। न कोई मरता है और न कोई मारता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो यह समझता है कि आत्मा मरती है या मारी जाती है वह अज्ञानी है। आत्मा न मार सकती है और न ही मारी जा सकती। यह वचन हिंसा, युद्ध और मृत्यु के भ्रम को दूर करता है। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन में धर्म पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता के ये अनमोल वचन न केवल आपके आध्यात्मिक जीवन को दिशा देंगे बल्कि दैनिक जीवन में भी शांति, विवेक और साहस प्रदान करेंगे।